और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जहां अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है अदालत से, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिनको 2 जून यानी कि चुनाव खत्म होने तक, आखिरी फेज की वोटिंग होने तक जमानत मिली थी पहले 20 दिन की, उसके बाद उनको 2 जून को दोबारा सरेंडर करना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, यानी निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल जो कि कई हफ्तों से जेल में बंद हैं, बीच में 20 दिन के लिए उनको चुनाव प्रचार के लिए जरूर छूट मिली थी, लेकिन अब उनको रेगुलर बेल मिल गई है। पहले तो वो सशर्त जमानत थी जिसमें वो केवल प्रचार कर सकते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई कामकाज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, अभी हम डिटेल का इंतजार कर रहे हैं कि ये रेगुलर बेल ही है या उनको हेल्थ ग्राउंड पर या किसी और वजह से जमानत दी गई है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि उनको जमानत दे दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। अरविंद, माफ कीजिएगा, अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, पूरी खबर डिटेल में बताइए, ये रेगुलर बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को? अतुल भाटिया के पास हम जाएंगे दोबारा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, ये खबर तो आ गई है। अब वो बाहर कब आ पाएंगे? अब देखिए, अब तो देर रात हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, तो आज शायद मुमकिन ना हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, एक रिलीफ मिला है। ये उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके खुद के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही। चुनाव बीत चुका है, अब अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर भी आ पाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें, ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई का केस भी उनके ऊपर चल रहा है। मामला बिल्कुल टॉप मोस्ट अदालत तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को केवल प्रचार के लिए केंद्र लोकसभा के चुनाव में 20 दिन के प्रचार के लिए उनको जमानत दी गई थी और उसके बाद उन्होंने दोबारा सरेंडर कर दिया था, वो जेल चले गए थे। अब निचली अदालत में, जहां पर ये मामला एक्चुअली चल रहा है, शराब घोटाले का, दिल्ली के लिकर स्कैम का, वहां से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ये खबर इस वक्त मिल रही है। अतुल भाटिया जुड़ गए दोबारा हमारे साथ। अतुल, बताइए पूरी खबर। देखिए सौरभ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, हम आपको बता दें कि पहली बार ये बेल एप्लीकेशन किसी भी अदालत में जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें 1 लाख के निजी मुचलके पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। जिस तरीके से पूरा मामला चला था, क्योंकि पहले भी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल गए थे, तो कभी भी उन्होंने जमानत के लिए नहीं बोला था, लेकिन अंतरिम जमानत उनको दी गई थी। और उसके बाद जो पूरी ये बताया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि वो लोअर कोर्ट के अंदर अपनी बेल के लिए जा सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के अंदर बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर आज अदालत का फैसला आया है। अदालत ने 1 लाख के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। तो अब अरविंद केजरीवाल को जब इस पूरे मामले के अंदर, शराब घोटाले के अंदर जमानत मिली है, तो निश्चित रूप से कल ये, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले ये जमानत जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली है, तो कल ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये बात मानी जा रही थी कि निचली अदालत से शायद जमानत मिलना काफी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसके बाद अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने, यानी कि कावेरी बावेजा जो कि स्पेशल जज है, जो कि सीबीआई और ईडी के स्पेशल केसेस देखती है, उस अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर जमानत अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। अतुल, जो आपने बताया कि दिल्ली की निचली अदालत यानी राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनको ये रेगुलर बेल मिल गई है और पहली बार उन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगाई भी। आपने बिल्कुल सही कहा, अब तक उन्होंने कहीं पर भी रेगुलर जमानत मांगने के लिए अर्जी लगाई नहीं थी। अब उन्होंने दिल्ली में राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई और उनको मिली है जमानत। विशाल पांडे भी जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, 1 लाख रुपए की मुचलके पर उनको बेल दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है कि रेगुलर बेल है। अब हो सकता है इसमें जांच एजेंसी इसको चैलेंज करे, लेकिन फिलहाल तो राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, देखिए सौरभ, बहुत बड़ी खबर भी है और आम आदमी पार्टी के लिए खासकर अगर बात करें तो राहत की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले बेल पर निकले थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन फिर वो जेल में वापस चले गए तिहाड़ में। लेकिन अब इस वक्त जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने थोड़ी देर पहले 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है वो दे दी है। हालांकि अगर बात करें इसके पहले जब कोर्ट में बहस हुई थी, तब ईडी ने विरोध किया था अरविंद केजरीवाल के जमानत का। ईडी ने कहा था कि पूरा मास्टरमाइंड जो है कथित शराब
घोटाले का वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बताया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर जाते हैं तो इस पर जांच पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम गवाह हैं उनके कहने पर सबकी बातें अगर सुना जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जिक्र सभी के बयानों में जो है वो ईडी ने ये बात कही थी कोर्ट में। लेकिन अब इस वक्त जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, तो अमूमन ये माना जा रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर निकलेंगे और इसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। सौरभ जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने खुद बताया कि ईडी ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन अब इसी मामले में आप देखिए मनीष सिसोदिया तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री, सारे विभाग उन्हीं के पास थे, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को, जिनको ईडी ने कहा था कि मुख्य साजिशकर्ता है, मास्टरमाइंड है, इन्होंने ये सारी साजिश रची थी दिल्ली में, जिस तरीके से शराब कारोबारियों को उनका प्रतिशत जो है मुनाफे का वो बढ़ा दिया गया था 5 से 12%। बहरहाल सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई और अरविंद केजरीवाल को अब बेल मिल गई है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दरमियान उनको केवल प्रचार के लिए बेल मिली थी, लेकिन इसको इस तरह से भी सोचना चाहिए कि दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री वापस मिल रहा है। विशाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में था अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, चुनाव के समय जब उनको बेल मिली थी, वो जब जेल से बाहर आए थे, तो उन पर किसी भी तरीके का रोक टोक जो है वो कोर्ट ने नहीं लगाया था। उनको बस ये बोला गया था कि आप कथित शराब घोटाले को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, उसमें आपकी भूमिका क्या है इस पर बात नहीं करेंगे, हालांकि आप चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या कोर्ट कुछ जमानत की शर्तें जो हैं वो रखता है, क्या कोर्ट कुछ नियम जो है वो अरविंद केजरीवाल पर लागू करता है कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, कोर्ट का जब पूरा ऑर्डर आएगा उसके बाद ही ये बात पता चल पाएगी। लेकिन इस वक्त ये आम आदमी पार्टी और खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर वापस आएंगे, अपने कुर्सी पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं सबको इंतजार था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही ये कह रही थी कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर वो नहीं है। लेकिन ईडी जब कोर्ट में दलील अपनी रख रही थी, ईडी के जब वकील दलील रख रहे थे, तो ईडी के वकीलों का यही कहना था कि शुरुआती दौर से ही अरविंद केजरीवाल इस पूरे कथित शराब घोटाले में मुख्य साजिश करता है। इनके घर पर कई मीटिंग्स हुई हैं और कई जो गवाह हैं, जो इसमें आरोपी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कि अरविंद केजरीवाल ने ही तमाम शराब घोटाला जो है इसको इन्होंने डिजाइन किया था। यही पूरे शराब घोटाले के पीछे जो है मास्टरमाइंड के तौर पर अरविंद केजरीवाल को रखा था ईडी ने। लेकिन अब कोर्ट ने जबकि जमानत दे दी है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे और फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे दिल्ली में। जी लेकिन एक बात ये भी सही है ना कि उन्होंने बेल आज तक मांगी ही नहीं थी। अभी तक किसी भी अदालत के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रेगुलर बेल, सामान्य जमानत जिसको हम कहते हैं, उसकी अर्जी लगाई ही नहीं थी। वो केस क्या लड़ रहे थे? वो अदालत में केस इस बात का लड़ रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मेरी गिरफ्तारी ही नहीं बनती थी, मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। अब लेकिन किसी अदालत के सामने जाकर कि एक केस मुझ पर हुआ है, मुझे इसमें जमानत मिलनी चाहिए, ये बात अरविंद केजरीवाल ने पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने कही और वहां उनको ये बेल मिली। विशाल, बिल्कुल, देखिए सौरभ, आपको बता दें कि शुरू से अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि इस पूरे घोटाले में जो है मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मेरी कोई भूमिका जो है वो नहीं है। शुरुआती दौर से ही अरविंद केजरीवाल ये कहते आ रहे हैं। लेकिन जबकि अब उनकी लीगल टीम ने उनके लिए रेगुलर बेल पहली बार फाइल किया और पहली बार बेल फाइल करने के बाद बेल जो है वो मिल भी गई, उनको जो है रेगुलर बेल मिल गई राउज एवेन्यू कोर्ट से 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर। अब ये कहीं ना कहीं इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल निकलते हैं, जब मीडिया से मुखातिब होंगे, तब उनका क्या कहना है इस पूरे शराब घोटाले को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। कि जब शुरुआती दौर से अरविंद केजरीवाल ये मना कर रहे थे कि उनकी इस पूरे कथित शराब घोटाले में कोई भूमिका नहीं है, आम आदमी पार्टी भी शुरुआती दौर से यही कह रही थी कि कथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसको रचा है और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन ईडी के पास कुछ सबूत थे और उसी आधार पर ईडी जो है कोर्ट में दलीलें रख रही थी। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर ईडी ने जब अपनी दलील रखी थी तो ईडी ने यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल का जमानत जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर जाते हैं तो तमाम जांच पर जो विशाल, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त राजेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के। राजेश जी, आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। भैया मुबारक हो।
जी राजेश जी, जी कह रहा हूं आपके लिए बहुत अच्छी खबर, अरविंद केजरीवाल आखिरकार बाहर आएंगे बेल पर। नहीं, ये ना सिर्फ मेरे लिए अच्छी खबर है, मुझे लगता है पूरी दिल्ली के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये देखिए, इस तरीके से जो ये गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जबरदस्ती बंद करते हो, लेकिन हमारा बार बार कहना है कि हमारा पूरा का पूरा विश्वास देश की न्याय व्यवस्था पे, देश के संविधान पे है। और आपके सामने है कि कोर्ट ने लाख ईडी की कोशिशों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को जमानत दी है। तो मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली के लिए, पूरे भारत के लिए और इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बेल लेकिन आप मांग ही कहा रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहली बार रेगुलर बेल लगाई और बेल मिल गई उनको। देखिए, हमारा ये कहना था कि ये पूरी गिरफ्तारी ही शुरू से इलीगल है। हम बार बार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि पूरी की पूरी गिरफ्तारी गलत है, इलीगल है, नाजायज है, और हम ये कोशिश कर रहे थे, उसी पे लगे हुए थे। और अभी भी जो मेन बात है कि देखिए, आज तक किसी सीबीआई के केस में तो सीएम साहब का नाम था नहीं। एज अ विटनेस बुलाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तार करते हैं, घर पे आते हैं, छानबीन करते हैं, और ये भी नहीं बता पा रहे थे उस वक्त के एक्यूज के तौर पे बुला रहे हैं या विटनेस के तौर पे। तो ये इस तरीके की गुंडागर्दियां, मुझे लगता है कि अब बीजेपी से सबक लेगी, मोदी जी से सबक लेंगे, क्योंकि उनकी जो अब गुप्ता साहब, आप इसको गुंडागर्दी कह रहे हैं। मेरे साथ मनजिंदर सिरसा जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार जरा आपने जो कहा वो बात उन तक ले जा रहा हूं। केजरीवाल साहब को जमानत मिली है, सिरसा साहब, और विधायक राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी की गुंडागर्दी है। अब उसको अदालत ने भी देख लिया और जमानत दे दी। देखिए, कोई भी जमानत मिलनी कोई नई बात नहीं है, सभी को मिलती है। जितने भी अक्यूज्ड और क्रिमिनल होते हैं उनको सजा होने से पहले जमानत मिलती है, वो बेल पर ही होते हैं। जिनको अगर मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी ने जितने पंजाब में लोग करप्शन में अरेस्ट किए, चाहे वो खैरा थे जिनको ड्रग केस में अरेस्ट किया गया, या वहां धर्मसोत थे जिनको विजिलेंस के केस में करप्शन में अरेस्ट किया गया, या वहां पे आशु थे जिनको करप्शन के केस में अरेस्ट किया गया, सब जमानत पे बाहर हैं। जमानत आने का मतलब ये नहीं है, ये राजेश जी ये नहीं कह सकते कि वो सब बेकसूर हैं। या तो ये मान लें, अभी आपके चैनल के ऊपर इंडिया टीवी पे मान लें कि जिनको कोर्ट ने पंजाब में जमानत दे दी विजिलेंस की करप्शन के केसेस में, चाहे वो ड्रग घोटाले में, चाहे वो खैरा हो, चाहे करप्शन में आशु हो, या बाकी लोग हों, तो वो बेकसूर है। नहीं, आप कह रहे हैं बेल मिलना कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जी को भी बेल मिली थी, उसके बाद ही सजा हुई है। तो जितने सजा याफ्ता लोग हैं, मुझे एक बता दें, अब राजेश जी एक आदमी का नाम ले दें जी जिनको जमानत ना मिली और उनको सजा हुई है, सबको ही पहले जमानत। राजेश जी बोले, जवाब दें राजेश जी। ट्रायल तक सबको जमानत मिलती है, ट्रायल होने तक जमानत मिलेगी, सबको मिलेगी। सिरसा साहब को थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी कि कोर्ट ने क्या कहा। सिरसा साहब जरा जवाब इनका। सिरसा साहब, आपकी बात पर राजेश जी बोल रहे हैं, बोलिए राजेश जी। जब देखिए, पहले बीजेपी वाले लगातार शोर मचा रहे थे कि भाई देखो बेल नहीं मिल रही, कोर्ट बेल नहीं दे रही, बेल नहीं दे रही। अब बेल मिल गई, कहते क्या बड़ी बात है। कल जब वो बिल्कुल बेगुनाह छोड़ दिए जाएंगे, तब भी ये कहेंगे कि क्या बड़ी बात है, हमने तो देखो उनको 6 महीने जेल में बंद कर ही दिया। देखिए, होता क्या है कि जब आप इस देश के कानून में, थोड़ा स्लो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस होता जरूर है, कानून न्याय होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल जब सर बेगुनाह छूटेंगे, वो भी एक दिन आएगा जब बिल्कुल उनको छोड़ा जाएगा। और जो सर ने कहा कि इसके बाद में सजा हो जाती है, छोड़ दिया, ये तो बार बार कह रहे थे कि वो सीएम साहब है, वो सीएम दिल्ली, इन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी कॉन्टिन्यूसली कह रही है कि वो तो पासवर्ड नहीं बताया, इसलिए उनको जेल में बंद रखो। इनको प्रोसीडिंग्स के बारे में सिरसा साहब समझदार हैं वैसे, लेकिन उनको पता नहीं है। मैं तो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, हमारे वकील वहां पर थे, बेवजह बिना किसी लॉजिक के एज अ विटनेस बुला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसके बाद बेल देने के लिए मना करना कि ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, ये फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, इनको बंद रखो। अब ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, और कोई रीजन नहीं है कि आप। अब ये तो सर देखिए, जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें आर्गुमेंट्स भी लिखे होंगे, पता चलेगा दोनों तरफ से क्या कहा गया। लेकिन सिरसा साहब, ये बात तो सही है जो अभी गुप्ता जी ने कही कि आप बार बार यही तो कहते थे, सिसोदिया जी को बेल नहीं मिल रही, मतलब इनके ऊपर गंभीर आरोप है, कोर्ट भी मान रहा है। अब जमानत क्यों नहीं मिल रही? अब वो आर्गुमेंट तो नहीं है ना, कम से कम। नहीं, तो हम तो कहते थे, तो तब ये कहते थे जी कि कोर्टें बेईमान है। तो आप उनसे पूछो, ये तो आर्गुमेंट नहीं है ना कि कोर्टें बेईमान है। कोर्टें तो ईमानदार ही है ना जिन्होंने आपको जेल में रखा था। तो आज ये स्पष्ट हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज थे, इसलिए जेल में रहे थे, और बाकी क्रिमिनल की तरह उनको भी आज जमानत मिल गई, जैसे बाकी क्रिमिनल को जमानत मिलती है। और मुझे एक नाम बता दीजिए, आप मुझे एक नाम दे दीजिए, मैं आपके टीवी चैनल पर राजेश जी को भी दावे से कहता हूं, जितना इनाम कहेंगे मैं उसके नाम की शर्त पे रखने को तैयार हूं, जिसके मौके से, जिसके घर से हाथ से पैसे पकड़े गए हों, किसी पुलिस से, किसी इनकम टैक्स वाले से, उसका भी नाम बता दिए जिसको बेल ना मिली। अच्छा, चलिए सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सिरसा साहब। गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका।
अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। देखिए ये बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को इस बार रेगुलर जमानत मिली है। संजीव झा जी, आप भी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, जमानत मिल गई तो। जमानत तो हर क्रिमिनल को मिलती है सजा से पहले। मुझे लगता है कि यही नेता कल तक कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बिल मिल ही नहीं सकती, वो बाहर निकल ही नहीं सकते, और ये भूल रहे हैं कि वो सामान्य कानून नहीं है, पीएमएलए एक्ट में बंद किया, जहां बिल की प्रोविजन इतनी आसानी से बिल नहीं मिलता। तो एक बात समझिए, आज का ये बिल मिलना ये दर्शा रहा है कि जो डे वन से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल वेंटिला लेना चाहती है, अरविंद केजरीवाल से घबरा करके उनको जेल में बंद रखना चाहती है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो आज अंततः न्याय मिला, अरविंद जी बाहर आ रहे हैं और देश के सामने सब सच सामने अब है कि जितनी भी 1.5 साल से कहानियां रची जा रही थी सब झूठी कहानी है। कोर्ट में आप इनके वकील के आर्गुमेंट देखिए, अब देश की जनता को याद हो गया है कि क्या फर्जी कहानियां, एक ही कहानी हर कोर्ट में कही जाती है। तो अब ये साबित हो रहा है कि पूरा केस फर्जी है। फर्जी केस में हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद कर रखे हुए थे। आम आदमी पार्टी सर, अब आप भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। ये अक्विटल नहीं है, बेगुनाही नहीं साबित हो गई है, बेल है। मैं कहता हूं सौरभ भाई, तो ट्रायल शुरू कर लेना, क्यों ट्रायल शुरू नहीं करते? बिल्कुल होना चाहिए। चार्जशीट पे चार्जशीट हम कहते हैं, है हिम्मत, मैं आपके चैनल पे चुनौती देता हूं, है हिम्मत इस केस में ट्रायल शुरू करो। पता है ट्रायल में कुछ नहीं मिलने वाला, सारी कहानियां हैं भाई, पैसे गए सबूत नहीं है भाई, और पैसे लिए सबूत नहीं है, ट्रेल नहीं है कहीं, और कहानियां रची जा रही है। अच्छा नहीं, लेकिन आप ये उनको बेल मिल गई, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल जी बेल मांगी कहां रहे थे? ये तो बेल की पहली अर्जी लगाई है उन्होंने। हाँ नहीं, बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि ये ग्राउंड ऑफ एरेस्ट, देखिए सेक्शन 19 में पीएमएलए एक्ट में हमने कहा कि ये जो ग्राउंड का अरेस्ट था ये फर्जी था। लगातार नोटिस जब भी सर्व किए, और वो केस चल रहा है अभी भी, बताओ वो केस अभी भी चल रहा है सर। नहीं, इलीगलिटी, देखिए सेक्शन 19 का जजमेंट भी रिजर्व है, मुझे लगता है कि वहां से भी न्याय मिलेगा। तो पहले तो हमने कहा अरेस्ट ही इलीगल है, तब तो रेगुलर बेल मिल गया ना। हाँ। तो अब तो वो बात अपने आप खत्म हो गई, अब अरेस्ट की बात ही खत्म हो गई। ठीक बात, अब तो कोर्ट ने भी कहा कि ये जो अरेस्ट था ये अरेस्ट कानून तरफ बैठ नहीं था, इसलिए बेल मिल गई। इसके लिए ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा सर। बहुत शुक्रिया लेकिन आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे दो सहयोगी हैं, विशाल पांडे और कुमार सोनू। अरविंद केजरीवाल को बेल उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत की तरीके से उनकी पार्टी पेश कर रही है, कह रही है कि ये जो बदले की राजनीति थी, गुंडागर्दी की राजनीति थी, उसको अदालत की तरफ से एक तमाचा है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे मैंने उनको पूछ रहा था मैं कि बेल मांगते ही नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी, वो केवल ये कहते थे मेरी गिरफ्तारी इलीगल है, और उस पर तो फैसला अभी तक आया भी नहीं। सुनो, चेक करें आप, पूरा ऑर्डर नहीं, बोलिए। जब तक पूरा ऑर्डर नहीं आएगा सौरभ, जब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कोर्ट का ऑर्डर का हमें इंतजार करना चाहिए, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के लिए ये बिल्कुल एक दूसरा जन्म जैसा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। तिहाड़ सूत्रों का ये कहना है, हमारे तिहाड़ के सोर्सेज से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है कल ही अब बाहर आ पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, पूरा ऑर्डर लिखवाया जाएगा, उसके बाद वो वकीलों को मिलेगा, उसके बाद वो तिहाड़ पहुंचाया जाएगा। तिहाड़ पहुंचने के बाद फिर पूरी कागजी कार्रवाई होगी। तो कल भी ये मान के चलिए तकरीबन 12 जो हैं वो बज सकते हैं अरविंद केजरीवाल को बाहर आने में, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रेगुलर बेल की बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने रेगुलर बेल नहीं लगाई थी। शुरुआत से जो है वो यही अप्रोच करते रहे, कोर्ट के सामने यही दलील देते रहे और यही आधार बनाते रहे कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से अवैध है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। तीसरी बात, सिर्फ उन्होंने अब जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर जो है चल रहा था पूरा मामला, और आज जो है पूरी उसमें सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद फैसला जी आदेश दिया, तो सब हैरान हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बिल्कुल संजीवनी जैसा था। 1 लाख के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत इस पूरे मामले में सोनू ये बताएगा, मतलब ईडी का पक्ष सुनने के बाद, उनके एतराज सुनने के बाद बेल मिली है ना?
बिल्कुल सौरभ, ईडी ने जो है उनकी जमानत का विरोध किया है। तमाम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो है जमानत दी है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिली है। और अब जाहिर सी बात है, जब कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो अब बाहर आएंगे, तो उसके बाद दिल्ली की राजनीति का जो तापमान है, दिल्ली का तापमान तो 50 डिग्री आ ही चुका है, लेकिन दिल्ली की राजनीति का तापमान 50 से भी पार करने वाला है। क्योंकि सही कहा आपने। जाहिर सी बात है, पिछली बार जब अंतरिम राहत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कुछ बंदिशें अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाई थी, जैसे कि वो शराब घोटाले को लेकर बात नहीं करेंगे। सोनू, मेरे ख्याल से जैसा और आपने कहा ना, अभी हमको पूरे ऑर्डर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसमें कोई शर्तें हैं या नहीं है, क्या आर्गुमेंट्स थे ईडी की तरफ से जो कि अदालत ने नहीं माने, इनकी कौन सी दलीलें स्वीकार की, ये सब जब ऑर्डर आएगा तो उसी में पता चल पाएंगी। फिलहाल तो ये बड़ी खबर एक लाइन की है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हमारे दूसरे सहयोगी विशाल पांडे वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब आज तो कोई सूरत नहीं दिखाई देती ना कि वो जेल के बाहर आ पाए, अब तो कल ही होगा जो होगा। बिल्कुल, देखिए सौरभ, कल ही होगा जिस तरीके से हमारे सहयोगी सोनू ने भी बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सीएम हाउस पहुंचना शुरू हो चुके हैं और एक जश्न की तैयारियां जो हैं वो अभी से ही जो है वो शुरू हो चुकी है। हम चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें, आतिशी की बात करें, तो आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये है बस एक रेगुलर बेल, जिससे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, अपने निजी जीवन जो है वो जी सकेंगे, काम कर सकेंगे। लेकिन जो मामला है वो अभी भी चल ही रहा है, कोर्ट में चल ही रहा है मामला, जांच पड़ताल जो है वो आगे चल ही रही है। हालांकि जिस तरीके से बताया गया कि ईडी ने बार बार उनकी जमानत का विरोध किया और ईडी अभी भी जो है उनके जमानत का विरोध करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोर्ट ने जो है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दिया है। तो कल ही जो है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे, तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी दफ्तर भी जा सकते हैं और वहां जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संबोधित भी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी सौरभ। जी, कई हफ्ते जेल में बिताए अरविंद केजरीवाल ने, अब वो चुनाव खत्म हो गया और नतीजे आ गए, उसके बाद आपको पहली बार दिखाई देंगे, चुनाव के नतीजों के बाद वो पहली बार आएंगे, ये भी एक फैक्ट है और इस पर उनको बहुत कुछ कहना होगा। चुनाव के नतीजों पर हो सकता है कि वो अपनी दिल्ली में तो उनका खाता नहीं खुल पाया, पंजाब में उनकी कुछ सीटों पर जीत जरूर हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के जिस तरीके से नंबर कम हुए उस पर उनको जरूर बहुत कुछ कहना होगा। विशाल। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सौरभ, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था इस बार के लोकसभा चुनाव में। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। कई ऐसे सीट थे दिल्ली के, चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर ले, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। कई जगह कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, उनकी पत्नी भी उनके साथ जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। लेकिन इस तमाम चुनाव प्रचार जो बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने अंतरिम जमानत पर वो निकले थे और 2 जून को फिर उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, इस चुनाव प्रचार का कुछ खास असर जो है वो रिजल्ट पर नजर नहीं आया। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा विशाल, अभय पराशर भी जुड़ गए हमारे साथ, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। अभय, वहां कुछ हलचल बढ़ी क्या और कोई डिटेल और ऑर्डर से निकल पाई क्या? देखिए सौरभ, अरविंद केजरीवाल के घर जो है थोड़ी देर में जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सौरभ, तो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले के अंदर यह है कि ईडी ने लगातार कोर्ट के अंदर अपनी दलील ये दी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और साफ तौर पे ये कहा कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं। यानी कि पूरी की पूरी शराब घोटाले के अंदर जो 100 करोड़ रुपए की साउथ लॉबी से जो रिश्वत आई थी, ईडी ने अपनी दलील में लगातार ये कहा कि 100 करोड़ रुपए जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने लिए थे। यही नहीं, दिल्ली के एक होटल का जिक्र किया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पर यह पूरी की पूरी डील हुई। साथ ही यह भी ईडी ने अपनी दलील में अंदर यह कहा कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यानी कि कोशिश ईडी ने अपनी तरफ से पूरी की और हम आपको सौरभ बता दें कि डिटेल ऑर्डर का भी वेट करना पड़ेगा। 1 लाख के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को हालांकि जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी है।
अब ये जो डिटेल ऑर्डर है सौरभ, क्योंकि अब रात हो गई है, ये डिटेल ऑर्डर कल जो परवाना होता है, यानी कि एक तरीके से एक कम्युनिकेशन का जो जरिया होता है उसे परवाना कहते हैं, वो परवाना जो है कल तिहाड़ जेल पहुंचेगा, क्योंकि अभी डिटेल ऑर्डर आने में समय लगेगा। उसमें क्या शर्तें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो देखना बहुत अहम होगा। उसके बाद ये ऑर्डर जो है तिहाड़ जेल पहुंचेगा और कल ये मानकर हम चल सकते हैं कि कल दोपहर तक 11-12 बजे के लगभग अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर भेज दिया जाएगा। जो वीआईपी गेट है वहां से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा था जब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी देखा था कि किस तरीके से आकर उन्होंने फिर अपने प्रोग्राम्स किए थे, लोगों से मिले थे, लेकिन वो एक कुछ दिनों के लिए जमानत थी। अब ईडी लगातार ये कोशिश करिए, जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया सौरभ की 1 लाख के निजी मुचलके पर रेगुलर जमानत दे दी गई अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद भी ईडी ने कोर्ट के अंदर लगातार ये कहा, और ईडी की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है, कि 48 घंटे अभी भी इस ऑर्डर पर रोक लगाई जाए, यानी कि 48 घंटे जमानत ना दी जाए। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है। अब डिटेल ऑर्डर देखने वाली बात होगी, लेकिन ईडी जो है इस पूरे मामले के अंदर जो जमानत दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का भी रुख कर सकती है, क्योंकि ईडी का ये साफ तौर पे कहना है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो दी गई, आम आदमी पार्टी को दी गई, जो शराब घोटाला पूरा का पूरा था, और इसके अंदर अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी ईडी लगातार कोर्ट में बोलती रही है, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें या राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें। अब क्योंकि उन्हें जमानत दे दी गई है, तो कल जब वो अपने बाहर आएंगे, तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमेशा की तरह जो तमाम बड़े नेता होते हैं वो जेल पहुंचते हैं, जेल से वो आएंगे, जेल से आने के बाद आगे वो अपनी बात क्या रखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब बीच में सशर्त बाहर आए थे सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद भी उन्होंने बाहर आके तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वो लगातार कहते रहे कि उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो कागज लगातार कोर्ट के अंदर जो ईडी रख रहा है, वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। तमाम चैट्स दिखाए गए जिसमें मनीष सिसोदिया से पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था शराब घोटाले का, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसमें मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय करना अरविंद केजरीवाल का लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं, सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और संगठन को भी बल मिलता हुआ दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आने वाले वक्त। तो आम आदमी पार्टी के नेता तो जाहिर तौर पर बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, कह रहे हैं मामला शुरुआत से बिल्कुल फर्जी था, लेकिन इतना वक्त लगा अरविंद केजरीवाल को बेल मांगने में पहले, और जो उनका ओरिजिनल मामला था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक उस पर कोई फैसला आया ही नहीं। चले, लेकिन उनको बेल मिली है। एक बार फिर हम चलते हैं अभय पराशर के पास। अभय, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बेल मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, ईडी के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाना एक सेटबैक जैसा तो है, क्योंकि वो उन्होंने तमाम दलीलें दी कि ये बेल ना हो पाए। देखिए, बिल्कुल तमाम दलीलें दी और बिल्कुल एक सेटबैक है ईडी के लिए, क्योंकि ईडी लगातार डॉक्यूमेंट्स पेश करती रही है। किस तरीके से ये पूरा का पूरा, जब लिकर पॉलिसी आई, जो आम आदमी पार्टी पॉलिसी लेकर आई, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे, बीजेपी ने तमाम तरीके के इसमें आरोप लगाए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीबीआई ने इसके अंदर सबसे पहले मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया और फिर धीरे धीरे
चाहे हम के कविता की बात करें, के कविता के अलावा तमाम शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, जो एक्साइज पॉलिसी के अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई और स्टेटमेंट आए कई सारे। सौरभ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो अप्रूवर बने यानी कि जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने भी आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था कि किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है और यह भी बताया गया बाकायदा कि 100 करोड़ की जो रिश्वत आई है आम आदमी पार्टी को, उसमें से तकरीबन 45 करोड़ रुपए किस तरीके से कैश जो है वो गया था। गोवा में जब चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी ने उन पैसों का वहां पर इस्तेमाल किया था, हवाला के जरिए वो पैसे गए थे और जिसको वो पैसे गए थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी कि गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लंबा चौड़ा है। इसमें तमाम नेता हैं, एक्साइज पॉलिसी के ऑफिसर्स हैं, शराब कारोबारी हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले जिस तरीके से जमानत मिली उसमें सशर्त यह जमानत दी गई थी कि आपको चुनाव प्रचार करना है। माननीय कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। झूठे केस में सभी नेताओं को फंसाया गया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन तमाम बयानों को जो कोर्ट में आज दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसको किस तरीके से और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संगठन को बल मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय देखिए जो ये वकील उनके ये कहानी बता रहे हैं, अब देश की एक एक जनता को याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वही कहानी, हाई कोर्ट में वही कहानी, लोअर कोर्ट में वो कहानी। अब उसका वकील शुरू करता है जनता के लिए अब ये कहने वाला है, तो कहानी के बुनियादी पे आप किसी को परमानेंट बंद नहीं कर सकते, कुछ दिन तो रख सकते हो। आज ये साबित हुआ कि पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी को रची गई, ईडी किरदार था और वकील वही कहानी कोर्ट में कह रहा था। आज जो बेल मिला है, इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन जो कह रहे थे कि ये केवल फंसाने की साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा लेने की कोशिश है, आज वो साबित हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का की जो आप लाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल एक ही सधी हुई लाइन है कि ये सच्चाई की जीत है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला पहले ही फर्जी था, फैब्रिकेटेड केस था और उनको और अदालत ने आखिरकार वो देख लिया है। अभी यही जो विधायक हैं संजीव झा ये बात करते हुए कह रहे थे कि अगर ईडी के केस में दम है तो ट्रायल क्यों नहीं शुरू करती। अबे देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से चाहे हम बात करें अभी आम आदमी पार्टी के नेता जाहिर तौर पर सौरभ यही बात कहेंगे कि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं या जो तमाम वकील हैं, केस कहीं खत्म नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही आरोपी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी एक चार्जशीट जो है वो दाखिल करी है ईडी ने। अब ट्रायल चलेगा इस पूरे मामले के अंदर और ट्रायल के दौरान और क्या क्या फैक्ट्स रखेंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक रेगुलर बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आ जाएंगे, जो कोर्ट की सुनवाई है वो चलती रहेगी। इस पूरे मामले के अंदर ये बिल्कुल तय है सौरभ की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो ईडी है वो हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले के अंदर कर सकती है और वहां पर वो दलील देगी कि हमारे पास ये तमाम सबूत है और ये जमानत जो है वो रद्द की जाए, लेकिन उसमें अभी लंबा चौड़ा समय लगेगा। तो ये कह देना कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जाहिर तौर पर अभी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं, इस केस में कोई दम नहीं है, ये वो बिल्कुल कहेंगे क्योंकि राजनेताओं का काम ही ये कहना है। लेकिन ईडी के जो दस्तावेज अब तक कोर्ट के अंदर आए हैं वो दस्तावेज भी काफी अहम है और उन्हीं दस्तावेजों के हिसाब से जो अप्रूवर्स हैं, जो सरकारी गवाह बने हैं या फिर जितने सबूत रखे हैं, उन सबूतों को भी इन गवाहों के बारे में तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के वकील ये कहते रहे हैं कि इन सबको डरा धमकाकर बेल लेने के लिए मजबूर करने के लिए ताकि उनको जमानत मिल जाए अप्रूवर बनाया गया और जैसे वो अप्रूवर बने उनको बेल भी मिल गई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो दलील यही रही है हमेशा। देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमेशा ये दलील रही कि किसी शख्स को भी गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे सरकारी गवाह बना दिया जाता है या ये कह दिया जाता है कि बाद में आपको जमानत दे दी जाएगी, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दीजिए। ये बिल्कुल उनका राइट है और वो कहेंगे राजनीति में इस तरीके की जो तमाम बातें हैं बड़ी बात है और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि ये रेगुलर बेल है, यानी कि अब आपकी सुनवाई चलती रहेगी। आगे ट्रायल जो है ईडी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर देने होंगे, कुछ दलील देनी होगी या फिर हाईकोर्ट का रुख करना होगा इस जमानत के खिलाफ।
ये तमाम चीजें जो है अब चलती रहेंगी, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पर चलती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार में जितने दिन की उन्हें जमानत मिली थी वो दोबारा से जेल के अंदर चले गए थे। आम आदमी पार्टी का काम किस तरीके से चल रहा था वो हम सब ने देखा। इस वक्त दिल्ली में तमाम तरह की जो परेशानी है, चाहे वो पानी को लेकर परेशानी हो या जो और तमाम तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती रहती है। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में हमने देखा था शुरुआत में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थोड़ी एक्टिव हुई थी, लेकिन बाद में वो बाहर आ गए चुनाव प्रचार के लिए। आतिशी जो है वो लगातार जो पानी की समस्या चल रही है उसको लेकर डेली कोई ना कोई आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाती है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे जीत नहीं कहा जा सकता। जीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिर्फ एक जमानत है, केस लगातार चल रहा है। इसमें न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी सबके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है और भी इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब जब जेल से बाहर आ जाएंगे, ट्रायल जो है अब जब इसके अंदर पूरा चलना शुरू होगा तो बहुत लंबा समय है। जीत हार किसकी होती है उसमें कई साल लगेंगे, कोर्ट की तमाम तरह की प्रोसीडिंग्स है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात जरूर है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो लंबे समय से जेल के अंदर थे। चाहे हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, चुनाव प्रचार के लिए बाहर जरूर आए थे, लेकिन अब रेगुलर बेल मिलना और आम आदमी पार्टी, ये देखिए दो तीन बातें बिल्कुल साफ हैं इसके अंदर कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, ये राहत है, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार जब इस मुकदमे की बात होती थी या इस शराब घोटाले की बात होती थी तो यही तर्क दिया जाता था कि फिर अदालत छोड़ क्यों नहीं देती, अदालत बेल क्यों नहीं दे देती अगर ईडी का केस इतना कमजोर है तो। अब अदालत ने बेल दे दी है तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से कह सकती है कि ईडी की दलीलें जो हैं वो कमजोर हैं, उसका मुकदमा कमजोर है।